Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, which era is known as the age of reptiles? Four options are given. First is Cenozoic, second is Mesozoic, third is Paleozoic and fourth is Proterozoic. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कौन सा एरा जाना जाता है एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे अबाउट द एज ऑफ रेप्टाइल्स। ये जो है एज ऑफ रेप्टाइल्स मीसोजोइक एरा को जाना जाता है by the name of age of reptiles. Now Mesozoic means middle life, and this era comes after Paleozoic era and comes before the Cenozoic era, and this is the middle era. Now this era dates back to around 252 million years to 66 million years ago. और इसको एज ऑफ रेप्टाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि मीसोजोइक एरा में देयर वाज अ ह्यूज लाइफ डाइवर्सिफिकेशन and this diversification included the presence of giant reptiles and dinosaurs. And due to the presence of giant reptiles and that too in huge numbers, this era was known as the age of reptiles. Now we'll look at the options that we are given. पहले ऑप्शन में सीनोजोइक एरा की बात हो रही है, तो ये जो है दिस इज द करंट एरा दैट वी आर लिविंग इन। इस एरा में इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस हुआ है, ये हमारा आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन में मीसोजोइक एरा की बात हो रही है, जो हमारा करेक्ट आंसर है, इसी को एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। थर्ड ऑप्शन में पेलियोजोइक एरा की बात हो रही है, ये जो एरा है दिस वाज नोन द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, और यहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स एंड आर्थ्रोपोड्स वगैरह की एवोल्यूशन हुआ था या प्रेजेंस मौजूद थी, और यहाँ इसको भी एज ऑफ रेप्टाइल्स नहीं कहते हैं। फिर उसके बाद प्रोटेरोजोइक एरा की बात हो रही है, और ये जो है दिस इज नोन एज द प्री कैम्ब्रियन एरा, और यहाँ पर इस एरा में पहली ऑक्सीजन डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस पाई जाती है और बैक्टीरियल फॉसिल्स भी पाए गए हैं। So this era was even before the Paleozoic era. So for this question, the final answer will be option number 2, Mesozoic era. Hope you understood it well. All the best.